एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिलहाल हूँ आपका होस्ट तो दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूँ मेरे पास में। इसमें हमने क्या थे वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के मार्केट टॉप कर रहे हैं। चलिए जान लेते हैं। हमारी ये मार्कोस वाली टी-शर्ट अब लॉन्च हो चुकी है, जल्द ही इसको बुक करें क्योंकि तभी आपको ये अपने साइज में मिल पाएगी। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिख रहा होगा, अभी इसके लिए कॉल करिए। लेट करने पे आपके साइज सोल्ड आउट होने की संभावना है केवल 399 रुपए में। तो अभी पता करिए और हमें व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम को व्हाट्सएप करिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे G20 समिट की। बहुत ढेर सारी डिटेल निकलकर सामने आ रही है, भारत के लिए बहुत ही फायदे की बात है। पर चीन के राष्ट्रपति भारत क्यों नहीं आए, अब थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है और अभी तक उनकी तरफ कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, पर इस चीज को हम लोग ऑफिशियल बयान मान सकते हैं जो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। असल में चाइनीज स्पाई एजेंसी MSS के साथ एक जुड़ा थिंक टैंक है, अब थिंक टैंक कह लीजिए या उन्हीं का भाग कह लीजिए। इस थिंक टैंक के द्वारा ये कहा गया है कि भारत के द्वारा ये जो G20 की प्रेसिडेंसी मिली है इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। किस तरह से, 2-3 पॉइंट उन्होंने गिनाए। उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले तो 2 ऐसे इलाके जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड थे वहां पर इस प्रकार की मीटिंग कराई गई जिसमें कि उन्होंने एक कश्मीर का नाम लिया, एक अरुणाचल प्रदेश का नाम लिया। कश्मीर जो कि पाकिस्तान क्लेम करता है और अरुणाचल प्रदेश जो कि चीन क्लेम करता है। अब पाकिस्तान को मुंह दिखाने के लिए चीन को इस तरह की चीजें तो करनी पड़ती है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश तो वो खुद कहते हैं कि उनका है, इसीलिए वो इस मीटिंग में नहीं आए हैं। यही नहीं, चीन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारत के जो विचार हैं या भारत जो चाहता है वो इस मीटिंग में प्रोजेक्ट कर रहा है, न कि जो सदस्य देश चाहते हैं या वो चाहता है, मतलब चीन चाहता है। इस थिंक टैंक के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो चीन का कहते हैं भारत की डेट ट्रैप है, कर्ज का जाल में फंसाया जा रहा है, इन सब चीजों को भी इस मीटिंग में लाया जा रहा है। कुल मिला के ये बात है कि चीन इस चीज से डरा हुआ है कि इस मीटिंग में अगर उनके विरोध में सारे पॉइंट आएंगे तो उसका जवाब किस तरह से शी जिनपिंग देंगे। और अगर डरा हुआ नहीं भी है तो शी जिनपिंग ये चाहते हैं कि भाई एक तरह से वो इस मीटिंग का बाइकआउट कर सके, भारत को बता सकें कि भाई देखो तुम अगर हमारे खिलाफ कुछ करोगे तो हम इस तरह की मीटिंग में नहीं आएंगे। और उनको ये लगता होगा कि भारत को फर्क पड़ता है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि भारत जो अपना काम है वो कर ही रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस साल G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया गया था। अफ्रीकन यूनियन में नाइजीरिया भी आता है। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट आए हुए, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट के द्वारा भारत के साथ कुछ $1 बिलियन के कुछ आगे चल के MOUs होंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उस पर साइन किया गया, डिफेंस कोऑपरेशन पर साइन किया गया है। इस डिफेंस कोऑपरेशन में होने क्या वाला है, इसमें हमारा जो तेजस है, हमारा जो LCH है, हमारे जो आर्मर्ड व्हीकल है, हमारे जो ड्रोन है, इन सभी चीजों पर बात होने वाली है और जल्द से जल्द कोई ना कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भारत के पास नाइजीरिया के द्वारा दिया जा सकता है। इस चीज की संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ भारतीय एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने का जो फ्रेमवर्क है उस पर भी काम स्टार्ट होने लगा है। ये चीज भी इस डिस्कशन में निकल कर सामने आई। असल में हमारे प्रधानमंत्री जब अमेरिका की यात्रा में गए थे तब ये डिसाइड हुआ था कि 2024 में एक भारतीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएगा। इसके लिए फ्रेमवर्क बनाना है कि भाई ट्रेनिंग कौन देगा, कितना खर्चा आएगा, किस तरह से जाएगा, शर्त और टर्म और कंडीशन क्या क्या रहेंगी, भारत उससे क्या क्या सीखेगा, आगे चल के हम लोग किस तरह की कॉपरेशन कर पाएंगे। इन सब चीजों पे फ्रेमवर्क का डिसीजन अब लिया गया है और 2023 में ये चीज कंप्लीट कर ली जाएगी। उसके बाद 2024 में हमारा एक एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ जाएगा। साथ ही हम लोग ये भी देख रहे हैं कि भारत, US, सऊदी अरेबिया के बीच में लैंड, पोर्ट्स, इन सब चीजों को बनाने की भी डील हो रही है। तो ये भी भारत के लिए बहुत फायदेमंद चीज है और भी बहुत सी चीजें निकल कर आ रही, छोटी बड़ी चीजें। चीन को ये सब पच नहीं रहा है, इसीलिए वो एक विरोध के तौर पे भारत नहीं आना चाहते। बात चीन की ही चली है तो चीन के नेवी के कई पायलट्स को सिखाते हुए हम लोगों ने खबर सुनी थी कि ब्रिटेन के पायलट सिखा रहे हैं, अमेरिका के पायलट सिखा रहे हैं, जर्मनी के पायलट सिखा रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में ये भी निकला कि कनाडा के पायलट भी चीन के पायलटों को प्लेन चलाना सिखा रहे हैं। असल में हर देश के द्वारा, अब जो यूरोपियन देश हैं या वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इन सभी देशों के द्वारा एक एक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि चीन के पायलटों को कौन कौन हमारे पायलट हैं जो कि शिक्षा दे रहे हैं। इस चीज में कनाडा भी आगे निकल कर आया और उसकी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि उनके 3 पायलट ऐसे हैं जो कि कुछ इंस्टीट्यूट्स में जहां पर चीन के द्वारा अपने पायलटों को भेजा जाता है वहां पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो भी स्ट्रेटजीज या जो भी महत्वपूर्ण ठिकाने हैं
क्या वो चीन के पास उसकी डिटेल पहुंच नहीं गई होगी इन देशों की? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, चीन की बात चली है तो हम लोग यहाँ पर रशिया की बात भी कर लेते हैं, और रशिया के बाद में रशिया यूक्रेन युद्ध की बात हम लोग कर लेते हैं। एक खबर निकल कर आई, एक बायोग्राफी निकल कर आई है जिसमें कि ये बताया गया है कि जब यूक्रेन रशिया के पोर्ट पर, क्रीमिया के पोर्ट पर अटैक करने वाला था, जिसमें कि उसकी काफी सबमरीन या जो शिप्स हैं, वॉरशिप्स हैं, वो नष्ट हो जाती, तो उस ड्रोन अटैक को एलोन मस्क ने नहीं होने दिया। अपने स्टारलिंक सैटेलाइट को उस समय बंद कर दिया, जिससे कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाया और ये अटैक यूक्रेन नहीं कर पाया। अब इस अटैक ना होने की वजह से यूक्रेन को काफी नुकसान हुआ, और अब रशिया के द्वारा हम जानते ही हैं कि अपने जो वॉरशिप के मिसाइल्स हैं या सबमरीन की मिसाइल्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है यूक्रेन के खिलाफ। तो पहले ही वो इन वॉरशिप्स को मारकर गिराना चाहते थे, एलोन मस्क ने नहीं होने दिया, ये चीज निकल कर आई। तो ट्वीट करते हुए एलोन मस्क ने ये कहा है कि हाँ, उसने बंद किया था या इस्तेमाल नहीं होने दिया था। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं या यूक्रेन की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके द्वारा ये कहा गया था एलोन मस्क से कि वो स्टारलिंक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस्तेमाल करने की अनुमति दो। मैंने अनुमति नहीं दी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसके स्टारलिंक का इस्तेमाल युद्ध के लिए हो, और वो भी इस तरह के युद्ध के लिए जिसमें कि न्यूक्लियर अटैक हो सकता था। यूक्रेन अगर इतनी बड़ी संख्या में रशिया के जो वॉरशिप्स हैं उनको नष्ट करता, तो रशिया जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियर अटैक कर सकता था। एलोन मस्क ने नहीं बताया कि किस डेट की बात है, किस दिन की बात है, पर इस चीज की जानकारी दी। तो क्या आपको लगता है कि एलोन मस्क केवल इसी कारण से कि न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा, रशिया न्यूक्लियर अटैक कर देगा, इसी कारण से अनुमति नहीं दिया होगा? ये चीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या कारण था। मेरे हिसाब से तो कारण ये है कि एलोन मस्क को ये दिक्कत थी या ये वो जानता था अगर इस तरह की वो अनुमति देता है तो रशिया उनके सैटेलाइट को मार गिराने के लिए बहुत हद तक काबिल है। इसके लिए उनके व्यापार को बहुत बड़ा नुकसान होता है, इसीलिए वो इस युद्ध में नहीं उतरना चाहते हैं। इसके अलावा वो ट्वीट के माध्यम से ये भी कहा कि वो स्टारलिंक को ऑनलाइन क्लासेस होते हुए देखना चाहते हैं, किसी अच्छे कार्य को होते हुए देखना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि इसका युद्ध में इस्तेमाल हो। जाहिर सी बात है, बिजनेस सबसे बड़ी चीज है, युद्ध में इस्तेमाल होता, प्राइवेट एंटिटी है, कोई माई बाप नहीं है, कोई बचाने नहीं आता अगर उनके सैटेलाइट्स को उड़ा दिया जाता तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा thumbs up देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। केमिस्ट्री वीडियो आते हैं तो नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।